प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हम शादियाँ हर साल बड़े धूमधाम से मनाते हैं। हमारा शादियाँ 16 जुलाई से लेकर 25 अगस्त तक होने वाला है। उसमें हम कई प्रकार के प्रोग्राम करते हैं। कई 40-50 कलाकार आते हैं। जो डेली नया कलाकार होता है वो गाने वाने गाता है। बाकी तो कई जुलूस निकालते हैं। बाकी जो डिटेल प्रोग्राम है वो हमारे सेक्रेटरी साहब बताएंगे। पूरा विस्तार में आपको एक एक चीज़ बताएंगे। जय झूलेलाल। नरेश बिलानी, महामंत्री सिंधु समाज दिल्ली। पहले तो आप सबका स्वागत है। आज बहुत शुभ दिन है, सावन का महीना शुरू हो रहा है और हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, तो एक बहुत ही अच्छा संयोग है आज का दिन। जैसे आप सबको हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि 16 जुलाई से हमारा झूलेलाल चलिया का प्रोग्राम शुरू हो रहा है और ये पिछले 10-15 सालों से हम लोग बनाते आ रहे हैं। 15 साल तो कम से कम हो गए जो मुझे ध्यान आ रहा है। कुछ 7 से 8 बजे यहाँ पे भजन संध्या होती है और जिसमें लोग नाचते गाते हैं। अब जो डिटेल में मैं हर साल बताता हूँ, जो भगवान झूलेलाल हैं उन्होंने अवतार लिया था आज से करीब 1100 वर्ष पहले सिंध में, नसरपुर में। वहां पे एक बादशाह था, मिरक्षा बादशाह, जो कि वहां के जितने भी रहने वाले हिंदू थे, क्योंकि सिंध में रहते थे तो वो सिंधी कहलाते थे। जैसे उस टाइम में पंजाब में रहने वाला पंजाबी, गुजरात में रहने वाला गुजराती, बंगाल में रहने वाला बंगाली, तो उसी तरह से सिंध में रहने वाले सिंधी कहलाते थे। तो उसने एक फरमान निकाला कि या तो अपना धर्म बदल लो या आपका सर कलम कर दिया जाएगा। तो हमारे लोग बड़े परेशान हुए कि क्या करा जाए, क्या नहीं करा जाए। तो उन्होंने 16 जुलाई के दिन, क्योंकि सिंधी क्या थे, व्यापारी थे, उस टाइम व्यापार होता था समुद्र के रास्ते ज्यादा, तो समुद्र देवता की बहुत मानता थी सिंधियों में, क्योंकि समुद्र के सारे व्यापार करते थे वो। तो उन्होंने समुद्र देवता के आगे 40 दिन तक तपस्या करी जाके, और तपस्या ऐसी घोर तपस्या करी कि वो जमीन पे ही सोते थे, बिल्कुल ही सादा भोजन खाना, कोई बाल नहीं कटवाए, कोई शेव नहीं करी उन्होंने, और उन्हीं कपड़ों में धोते थे, वही कपड़े, गीले कपड़े पहन के जमीन पे सो जाते थे, और बहुत ही सात्विक खाना, कोई साबुन तेल का इस्तेमाल नहीं करा उन्होंने। तो 41वें दिन भगवान झूलेलाल ने अवतार, एक आकाशवाणी हुई और मत्स्य पे, जैसे आप देख रहे हैं सामने हमारे भगवान झूलेलाल बैठे ही हैं, वो मत्स्य पे उन्होंने, मछली पे उन्होंने एक प्रकट हुए और उन्होंने बोला, जैसे आकाशवाणी हुई थी भगवान कृष्ण के जमाने टाइम पे भी और भगवान राम के टाइम पे भी, जब जब धरती पे पाप बढ़ता है, अन्याय बढ़ता है, तो कोई ना कोई अवतार लेता ही है। तो उसी तरह से उन्होंने प्रकट हुए और उन्होंने आकाशवाणी करी कि चैत्र महीने के नवरात्रे में मैं नसरुपुर में रतन राय और देवकी के यहाँ जन्म लूंगा, और आप लोग जाइए निश्चिंत होके आप। उसके बाद वो ही 40 दिन जो है, आज भी कई लोग जो हैं उसको फॉलो करते हैं और उसी तरह से जमीन पे सोते हैं, सादा सात्विक खाना खाते हैं। पर हम लोग उसको एक सेलिब्रेशन की तरह मनाते हैं कि जो हमारे लोगों ने तपस्या करी उसका आज हमें फल मिल रहा है कि हम आज आपके सामने बैठे हैं और आपसे बातचीत कर पा रहे हैं। तो उन्होंने जो जन्म लिया वो उन्होंने एक्चुअली हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जन्म लिया, ना कि सिंधियों के लिए। पर वो सिंध में उन्होंने जन्म लिया तो इसलिए कहते हैं सिंधियों के। पर भगवान जो होता है, कोई भी होता है, वो किसी एक समुदाय का
नहीं होता। हम सिंधी क्या बेसिकली सनातनी है। तो मैं तो कहता हूं कि ये जो 40 दिन है जो 16 जुलाई से शुरू होंगे और ऐसे भी आज से सावन का महीना शुरू हो गया, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। भगवान झूलेलाल की इन दिनों में जो तपस्या करता है, जो उनको मनाता है, जो उनके आगे दर्शन करता है, और मेरा विश्वास है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो इसीलिए मैं आप सबसे विनती करूंगा, सारी ब्रह्मांड से विनती करूंगा, सिर्फ सिंधियों से नहीं, सबसे विनती करूंगा कि 40 दिनों में कम से कम एक बारी किसी भी झूलेलाल मंदिर में जाएं, अपने आसपास इलाके में, और भगवान झूलेलाल का आशीर्वाद जरूर लें। और दिल से अगर आप उनसे मांगेंगे तो मेरे को लगता है वो आपकी जरूर सुनेंगे और आपका जो आपकी इच्छा है वो जरूर पूरी होगी। बाकी हम लोगों की तो कोशिश रहती है कि आप 40 दिन आइए, जो आसपास के इलाके के लोग रहने वाले उन सब से मेरा न्योता है, दूर से आने वाले, आप 40 दिन कोशिश करके आइए, शाम को यहाँ पे देखिए। आप जैसे कृष्ण भक्ति में लोग मग्न होकर नृत्य करते हैं ना, तो वैसे ही 40 दिन भगवान झूलेलाल की भक्ति में हम लोग मग्न होके इसको बहुत धूमधाम से नाचते गाते हुए मनाते हैं। और जो जब भगवान झूलेलाल ने अवतार लिया था चैत्र नवरात्रे में, तो उसको हम चेटी चंड के नाम से जानते हैं, जो कि अभी निकला है, अभी अप्रैल के महीने में आया था। उसमें भी हमारी शोभा यात्रा बड़ी अच्छी निकली थी। और कुछ और चीजें भी होंगी इन दिनों में, 40 के दिनों में। एक हमारा थदड़ी आती है, जो थदड़ी जिसमें वो शीतला माता की जैसे पूजा करें, उसमें सब बच्चों को ठंडा खाना खिलाया जाता है, चूल्हा नहीं जलता उस दिनों में, उस दिन सवेरे के टाइम। और उसी दिन बाई चांस 15 अगस्त भी है, इस बार थदड़ी पे 15 अगस्त है, तो वैसे ही हम 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, और उसमें भी हमारे 300-400 लोग आते हैं, और खूब बच्चे बूढ़े बुजुर्ग, मतलब कि आपको मैं बताऊं 15 अगस्त पे 80-80 साल की जो लेडीज है वो आके पार्टिसिपेट करती हैं, और पूरे राजेंद्र नगर से क्या इंद्रपुरी वगैरह से भी लोग आके पार्टिसिपेट करते हैं। तो मतलब ये 40 दिन जो है ना, बिल्कुल एक ऐसा वातावरण हो जाता है कि मतलब कि उसको शब्दों में बयान नहीं करा जा सकता, उसको महसूस करा जा सकता। शब्दों में बयान करना ही उसको पॉसिबल नहीं है। तो उस दिन हम शोभा यात्रा निकालते हैं सारे राजेंद्र नगर से, जिसमें कि 200-300 लोग हमारे साथ चलते हैं। ई रिक्शा हम करते हैं 25-30, जो लोग चल नहीं पाते उनके लिए ई रिक्शा होती हैं। जगह जगह हमारा स्वागत होता है, जैसे आपने गुरुपुरब पे देखा होगा, जब प्रभात फेरियां निकलती हैं तो जगह जगह स्वागत होता है, वैसे ही हमारा ये शाम को निकलती है शोभा यात्रा, जगह जगह हमारा स्वागत होता है। तो मतलब, और जो रोज नए नए तरीके के आर्टिस्ट आते हैं, और जो रोज रात को भंडारा होता है, यहाँ पे लोग आते हैं, कोई ना कोई भंडारे को स्पॉन्सर करता है। तकरीबन यही होता है कि कोई ना कोई आता है, भाई आज हमारी तरफ से, आज हमारी तरफ से। नहीं तो जो लोगों की श्रद्धा होती है अपना देके जाते हैं। तो लोग दिल खोल के इन दिनों का इंतजार करते हैं सारा साल। 25 अगस्त के बाद जैसे लगता है यार कुछ खाली, पर होता ये एक अच्छी बात हो जाती है कि कुछ दिन के बाद फिर गणेश उत्सव शुरू हो जाता है, तो वो भी 8-9 दिन हमारे यहाँ जमा रहता है। 9 दिन में चलते हैं, यहाँ पे हम बस भर के जाते हैं, उसमें भी 9 सिंधी हमारे साथ रहते हैं। तो एक सिंधु समाज जो है ना, एक आज ऐसी जगह बन चुका है कि यहाँ पे सब आते हैं, सब धर्मों के लोग। आप देखेंगे हमारे पास जब अब होगा ये चलिएगा प्रोग्राम होगा, तो गाने वाले जो भजन कीर्तन करने वाले हैं, उसमें सिंधीज तो होंगे, नॉन सिंधीज भी होते हैं। सभी मेरे मीडिया भाइयों को नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं अशोक लालवानी, जैसे कि नरेश पेलानी जी ने मेरा परिचय दे दिया, मैं सिंधु समाज का एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर हूँ, और हमारा समय समय पे कई प्रोग्राम इकट्ठे भी होते हैं।
और ये खास प्रोग्राम है हमारे वरुण देवता जी, जिसको हम झूलेलाल जी कहते हैं। वरुण देवता क्योंकि जैसा कि उन्होंने बताया कि जल से प्रकट हुए थे और मच्छ इनकी सवारी थी, और ये उस काल में पैदा हुए थे जब सिंधी हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा था, धर्म परिवर्तन और भी कई उत्पीड़नाएं दी गई। तो ये चालीहे का प्रोग्राम उसी समय से एक रीति रिवाज में आ गया। सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सब लोग इसको इस चालीहे में जो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इसमें व्रत रखते हैं और शाम को ही अपना व्रत तोड़ते हैं। यहाँ पे जो चालीहे का प्रोग्राम होता है इसमें प्रतिदिन हर दिन मुख्य लोग आते हैं। मुख्य जैसे कि अभी पहला शुरुआती दौर में पहले दिन हमारी बिलानी जी बताएंगे कि कौन कौन लोग यहाँ पे आएंगे, और सभी विशेष व्यक्ति आते हैं, उनका स्वागत किया जाता है। हमारा समाज और जो भी आने वाले हैं बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इस राजेंद्र नगर सिंधु समाज की भी मान्यता बहुत जबरदस्त है। दिल्ली में अगर ये पहले नंबर पे नहीं है तो कम से कम दूसरे या तीसरे नंबर पे तो माना नहीं जाएगा। मैं अपनी तरफ से एक थोड़ा सा गैप क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ कि कोई दावा करे तो उसको भी अधिकार है। कई बार हम ऐसा नहीं दूसरी जगह नहीं जा पाते हैं। खैर ये प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, और ये प्रोग्राम के बीच में कई हमारे भजन कीर्तन और रंगारंग प्रोग्राम कलाकार आते हैं, देश विदेश से भी आते हैं, बाहर से भी आते हैं, जो अपने अच्छे गीतों से, अच्छे विचारों से हमारे दर्शकों को, हमारे जो सेवक हैं, हमारे जो यहाँ पे पूजा के भाव से बैठते हैं, उनका सबका मन लगता है। यहाँ पे भंडारा होता है, भंडारे के विषय में बिलानी जी ने बता दिया है। तो मेन आकर्षण इसका ये है कि ये चालीहे का प्रोग्राम बहुत श्रद्धा के साथ, बहुत दिल से हर कोई व्यक्ति, हमारे सिंधी समाज का तो है ही है, लेकिन दिन ब दिन ये प्रतिदिन इस चालीहे के दिन में यहाँ भीड़ बढ़ती जाती है, और जितने सिंधी परिवार होते हैं उससे ज्यादा और जो नॉन सिंधी परिवार होते हैं वो भी ज्वाइन करते हैं। सबको आनंद आता है, सभी आनंदित होते हैं और बड़े हर्ष उल्लास के साथ हम इसको कृष्णानी एग्जीक्यूटिव मेंबर सिंधु समाज का, जैसे हमारे बिलानी साहब ने बताया है कि चालीहा हमारा 40 दिन चलता है और इतनी धूमधाम से चलता है कि आसपास के सभी लोग आते हैं। सिंधियों के अलावा पंजाबी लोग भी आते हैं, सरदार लोग भी आते हैं, और हम इतना एंजॉय करते हैं, और जितने आसपास के लोग हैं वो भी आते हैं और वो भी एंजॉय करते हैं। और मैं आप लोगों को ये भी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप आना चाहें, अगर आपके पास टाइम है तो आप भी आइए और आप भी एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय झूलेलाल। वी एस टिवानी, आई एम एक्चुअली एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ दिस कमेटी एंड हमारे यहाँ ये जो चालीसा होता है ये बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। जैसे एक शादी का फेस्टिवल होता है ना, वैसे ही मनाया जाता है। और यहाँ हर प्रांत के लोग आते हैं, मतलब हर रिलीजन के लोग आते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट। यहाँ पे किसी को भी, सबको सेम ट्रीट किया जाता है। और यहाँ की जो कमेटी, मैनेजिंग कमेटी है, वो इसको बहुत अच्छी तरह ऑर्गेनाइज करती है। उनका बहुत डेडिकेशन होता है और वो मतलब सबके साथ इक्वल ट्रीट करते हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके साथ अच्छा ट्रीट किया जाता है। और यहाँ पे कोई भी मतलब जैसे बीजेपी होगी आपकी, जैसे कांग्रेस होगी, कोई भी पार्टी हो, सबको सेम उससे ट्रीट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक रिलीजियस संस्था है और इसमें कोई भी यहाँ पे आ सकता है। तो मैं यही चाहूँगी अगर आप भी आ सकते हैं तो आप सबसे प्रार्थना है कि आप सब आइए और इसमें अपना मतलब सौभाग्यशाली बनेंगे। हम थावानी सिंधु समाज का एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर हूँ, और जो है हम जो ये प्रोग्राम मनाते हैं यहाँ पर, ये बहुत धूमधाम से मनाते हैं और पूरे दिल्ली में प्रोग्राम मनाया जाता है अलग अलग जगह पर। और हमारा यही रहता है कि प्रोग्राम सक्सेसफुल हो और हर मज़हब के, हर जात के, चाहे सिंधी हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे सरदार लोग हो, कोई भी हो। और हमारे जो सिंधी लोग हैं वो तो गुरु ग्रंथ साहब को भी बहुत मानते हैं। तो इस हिसाब से जो है हमारा जो हिंदू धर्म जो है
उसमें सब इन्वाइटेड है और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग भी आ सकें तो जय झूलेलाल। मैं सिंधु समाज का ट्रेजरर हूँ। ये है कि हमारा जो ये प्रोग्राम है चालीहा साहब, लोग जो है कई टाइम से इंतज़ार करते रहते हैं। तो अभी हमारी सबकी रिक्वेस्ट है कि सारे आएँ और भगवान झूलेलाल जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं रिटायर्ड ऑफिसर था और सिंधु समाज का ये आयोजन है, बहुत बढ़िया रहता है। हर साल लोग इनका इंतजार करते हैं और इसमें पूरी दिल्ली समाज, पूरी दिल्ली से ही लोग आते हैं इसमें तकरीबन, और वो शाम को पूरी रौनक के साथ जमती है। मैं इस साल भी इसको शुभकामना देता हूँ कि इस साल भी पूरे सफलता के साथ आयोजन हो।